सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब लोगों के संज्ञान में बातें हैं कि किस प्रकार से देख रहे होंगे 2 दिनों से जब मानसून सत्र प्रारंभ हुआ। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अरे ठीक है, आमने सामने नहीं रहा या फिर उससे भी थोड़ा। अब सुनाई दे रहा है? ठीक है। ये हम कह रहे थे कि अभी जब 19 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होते ही एक प्रकार से जो तथाकथित पेगासस का जो जासूसी मामला को लेकर के अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि हाउस को में आज भी अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो आज भी उसी प्रकार से हंगामा, हल्ला करना, चिल्लाना और जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, तथ्यों से जिसको परे सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि आज अगर आप देखें कि इस देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, अगर उससे पहले भी आप देखें जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित जो बुद्धिजीवी जो कहते हैं एक बड़ी तबका है, उसमें से बुद्धिजीवी भी है कुछ, पत्रकार भी कुछ हैं और बम फ्रंट के लीडर्स भी हैं, यानी लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। अगर उन विरोधों को आप सब लोग याद करें तो किस किस प्रकार से उनके विरोध होते रहा, लोग करते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के जनता ने जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया तो केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी आप याद करें उस समय कैसी माहौल को लोगों ने पैदा किया था कि मानो हिंदुस्तान कोई रहने लायक ही नहीं है जगह। आप सबको मैं इसलिए याद इन सारे बातों को करा रहा हूँ उस समय कि आप याद करिए, जो बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं, जिन लोगों को सम्मानित भी किया गया था, तो सब लोग भी अपनी सम्मान को किस प्रकार से उस समय लोग लौटा रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी शुरू दिन से ही देश के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाए, कैसे अपदस्थ किया जाए, उसके लिए तरह तरह की एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से, इसको कहते हैं ना, पिछले दिनों जो टूल किट्स का विषय आया, उसी टूल किट्स की तरह लगातार लोग इन सारे चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो CIA का भी देखेंगे, जब कानून बना तो उसके बाद भी बिल्कुल चेहरा वही है। अगर आप देखें, चाहे वो पत्र पत्रिका हो, जो लिखने वाले वही हैं, जिसमें लोग लिखते हैं वो भी वही है, कोई उसमें से कहीं कोई एक इंच भी इधर से उधर नहीं होता है कि नहीं, सब कुछ वही लोग दिखाई पड़ेंगे। जब एक एक इशू पर लोग थक जाते हैं तो दूसरा कुछ होता है तो उस पर लगते हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, सब देखेंगे उन सारे लोगों का विचार बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि कहीं भी कोई अगर अच्छे काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के हित में काम करते हैं, तो उस पर भी ये लोग राजनीति करते हैं लगातार। किसान आंदोलन के समय तो लोग पकड़ में आ गए कि उन टूल किट्स लोगों ने बनाया था, क्या करना, कैसे करना, आप सबको ध्यान में है ही इन सारी चीज़ों को। तो मैं कह रहा था कि ये किस प्रकार से ये सारे लोग मोदी जी को ही नहीं बल्कि देश को भी बदनाम करने की ये पूरी तरह से ये लोग कोशिश करते हैं और इसी काम में लगे रहते हैं। और पिछले दिनों ये जो महामारी को लेकर के भी देखें कि इस प्रकार से
लोगों ने उसकी उपहास उड़ाए और किस प्रकार से यानी सहयोग करने के बदले उसमें भी लोगों को विरोध करना था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो दिन रात 24 घंटा देश की जनता के लिए चिंता करती है, उस कोरोना के काल में भी किसी को कोई भूखे नहीं सोने दिए, इसकी भी वो चिंता करते। यहाँ तक कि भारत में कोरोना का टीका बना, उसको लेकर के कैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई पहले कि उस टीका को लेकर के, और आज देख रहे हैं कि अगर मैं तो भारत ही नहीं कह रहा हूँ, अगर दुनिया की बाज़ारों में भी उस टीका के मूल्यों में अगर आज कंट्रोल हुआ है तो इसका एक बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि लगातार जो इस काम कर रहे तो इससे ये सारे लोग जिसको कहते हैं ना बखला गए, और उस बखलाहट में इन लोगों ने टाइमिंग को कैसा चूज किया कि भाई जब मानसून सत्र हो ताकि वहीं हम हंगामा करें। क्योंकि ये मामला पहले से अगर इस प्रकार से था तो तथ्यों के साथ पहले भी लोग उठा सकते थे, पहले भी लोग बोल सकते थे। उस समय छपवाना दुनिया भर जहाँ जहाँ इनकी अपनी पहुँच होती है, तो हमने कहा कि छापता कहाँ है, दिखाता कहाँ है, वो बिल्कुल जगह भी वो बिल्कुल तय है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या जो कुछ भी। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ बिल्कुल तय है, निर्धारित है। तो ये जानबूझ करके देश में हंगामा खड़ा करना, देश को बदनाम करना, और ये जो इस समय जासूसी कांड का जिसका कोई सिर पार नहीं, जब केंद्र सरकार बार बार देश के जो टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है, सूचना मंत्री, वो सदन में बोलने को तैयार है, बोल भी रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो लाइए, उस पर बहस होगी। लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, कहीं ऐसे तथ्यों में जैसे आजकल तो यूं ही कोई छाप दे और उस पर पीछे पड़े हुए हल्ला करना, तो जानबूझ करके ये सारे लोग लगे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज जिस प्रकार से पिछले दिनों जितनी भी मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने हंगामा किया और उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो इस बार भी इन लोगों की यही हश्र होगी। क्योंकि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं, कोई मुद्दा नहीं, खाली जानबूझ करके एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत मोदी जी को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, उससे अधिक और कुछ भी नहीं है ये सारे मामले। तो मैं आज लगा कि भाई क्योंकि इन लोगों को तो उसी में लगता है, भले कि भारत क्या कहते हैं, पिछले दिनों देखे कि इंटरनेशनल जैसे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ भारत की विजय हो रही है, भारत की जीत हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और आमने सामने लड़ाई में भी जहाँ होता है, चाहे डोकलाम हो या गलवान घाटी हो या फिर जम्मू कश्मीर की उस सरहद के उस पार जो है क्या कहते हैं उसको, एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उस समय भी वो लोग किस प्रकार से सबूत मांग रहे थे कैसे, जबकि पूरी दुनिया, और बाद में देखे कि उन सारे देशों ने खुद कबूला, खुद स्वीकारा। तो उसी प्रकार से ये लोग एक नया इस समय ये लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत जिसको कह सकते हैं कि बदनाम करने की और हंगामा खड़ा करने की ये लोगों ने कोशिश किया है, और उससे अधिक इस पर कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मैंने क्या कहते हैं उसको, फ्रॉड किस्म का मामला, ऐसे ही लोगों ने हंगामा खड़ा किया है। तो आज मुझे लगा कि इस पर आप सब लोगों से थोड़ी बात करें, और विशेष कुछ नहीं कहना है मेरे ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।